क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का 8वां अध्याय है गति अर्थात मोशन के जो पाठ के अंदर वाले प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले पृष्ठ का पहला प्रश्न क्या है। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा हमें समझाना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है, ए से चलना प्रारंभ करती है और 10 मीटर दूरी तय करने के बाद बिंदु बी पर पहुँचती है, ठीक है। तो बिंदु बी पर पहुँचने में उसे 10 मीटर का दूरी तय करना पड़ा। तो पुनः फिर बिंदु बी से पुनः ए पर आ जाता है, ठीक है। तो उसका विस्थापन क्या हुआ? उसका विस्थापन तो वही हुआ क्योंकि वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में उसी बिंदु पे आ गया है दोबारा ए पर, लेकिन दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। तो विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो सकता है, तो उदाहरण हम यही ले लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है। अभी हमने देखा उदाहरण, देखिए वही उदाहरण हम लेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, जो यही वाला उदाहरण है हम यहाँ से लेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी पर पहुँचता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है और पुनः वापस बिंदु ए पर 10 मीटर की दूरी तय कर आ जाता है। तो अतः व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 मीटर हो गई, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में उसी बिंदु पे आ गया, इसलिए विस्थापन शून्य हो गया। तो ये इसका उदाहरण हो गया और ये शून्य हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर वो लगाएगा? और विस्थापन का परिणाम हमें याद करना है, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर, तो ये 10 मीटर खेत हो गया, वर्गाकार है, प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक खेत की जो भुजा है कितना है? 10 मीटर है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो पहले दिए गए मान हम यहाँ पे लिखेंगे, वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर, कुल समय दिया गया है, ठीक है, 2 मिनट 40 सेकंड, यानी 140 सेकंड में ये बदल गया। एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। तो एक चक्कर तय की गई दूरी जो है वो पूरा वर्ग का परिमाप है। एक चक्कर लगाया है तो 40 सेकंड लगता है, इसका मतलब पूरा वर्ग का परिमाप है, यानी वर्ग का परिमाप के बराबर हो गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, एक स्थान पे। तो एक भुजा 10 मीटर है तो 40 मीटर, यानी एक चक्कर लगाता है तो 40 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी 40 सेकंड लगता है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड भी लगता है। तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी 40 मीटर, ठीक है। तो एक सेकंड में क्या होगा? 40/40 कैंसिल आउट, तो 1 मीटर हो गया। एक सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करता है। तो कुल देखिए यहाँ पे समय दिया गया है 2 मिनट 40 सेकंड, यानी 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी 140 × 1 यानी 140 मीटर। एक सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में 140 मीटर, ठीक है। तो 140 मीटर में कितने चक्कर अब लगाए गए? अब ये हम निकालेंगे चक्रों की संख्या, कुल दूरी बटे एक चक्कर की कुल तय की गई दूरी। कुल दूरी देखिए 140 मीटर है और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है? 40 मीटर है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया? देखिए 4×3 12, तो 2 बचा तो 0 हो गया। तो 3.5 चक्कर, यानी 3 चक्कर पूरे और आधा चक्कर, ठीक है। तो 3 पूरी चक्कर में विस्थापन शून्य होगा और आधे चक्कर का विस्थापन देखिए यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर, फिर वहीं पे, तो 3 चक्कर लगाए तो वहीं पे आ जाएगा, लेकिन एक चक्कर जब लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर प्रारंभ करते हैं तो पूरा 3 चक्कर में यहाँ आ जाएगा, लेकिन जब आधा चक्कर बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो यही हमें विस्थापन निकालना है, ये बीच वाली न्यूनतम दूरी। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये बात लिखनी है, 3 पूरी चक्कर में विस्थापन हो गया 0 मीटर, लेकिन आधे चक्कर का विस्थापन हमें निकालना है। यहाँ से हम देखेंगे, देखिए आधे चक्कर में यहाँ पे आया तो ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया? तो ये पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हम निकालना है, तो ए बी और सी से मान लिए, ये तो 10 मीटर 10 मीटर, अब ये निकालना है। तो क्या होता है, ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी देखिए ये तो निकालना है, तो ए बी, तो इसका मान और इसका मान ये दोनों हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। तो बी सी स्क्वायर देखिए ये 100 और 100 200 बी सी, तो वर्ग का उस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? ये हो गया वर्गमूल, वर्ग उस तरफ गया
तो ये क्या हो गया, ये वर्गमूल हो गया। तो वर्ग उस तरफ गया, पक्षांतर वर्गमूल हो गया। तो इसको हम तोड़ेंगे, देखिए 2 × 2 × 2, 8 8 45, 40 बचे कितना 200। तो ये 2 का जोड़ा बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है, अंतर बचा √2। तो BC का कितना मान आ गया 10√2, यानी किसान का विस्थापन का परिमाण हो गया 10√2। ये समझ में आ गया आपको, काफ़ी आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं हमारा, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। ये विस्थापन के लिए बातें बताई गई है। पहला है यह शून्य नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। विस्थापन तो शून्य हुआ था, हमने पहले प्रश्न में देखा था, ठीक है। विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी ये यहाँ पे कहा गया है नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है, ये गलत यहाँ पे दिया गया है। बी नंबर, इसका परिमाण जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, दूरी से अधिक तो होगा ही नहीं, वो तो न्यूनतम दूरी मापा जाता है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। तो ये प्रश्न तो पहले पृष्ठ का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। इसके बाद अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है पहला, चाल एवं वेग में हमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, चाल और वेग। तो चाल का देखिए, पहले किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। 1 सेकंड में जैसे होता है ना कि 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर। तो किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाती है। वही वेग की बात की जाए तो किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है, ठीक है। इसे चाल की तरह है, लेकिन इसमें एक दिशा होता है, एक निश्चित दिशा होता है वेग में, ठीक है। एक निश्चित दिशा के साथ तय 1 सेकंड में तय की गई दूरी वो वेग कहलाती है। और दूसरा देखिए, यह एक अदिश राशि, इसमें दिशा क्या होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें दिशा होनी चाहिए किस वेग से और किस दिशा में वेग हो रहा है, ठीक है। यह क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा देखिए, यह दिशा पर निर्भर नहीं होता, यह दिशा पर निर्भर होता है। बस 3 ही आपको अंतर लिखना है। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा, वो अवस्था हमें बताना है। तो वो अवस्था होगी जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी बराबर तथा उसका औसत वेग औसत चाल के बराबर होंगे। कब होता है, औसत चाल और औसत वेग बराबर दोनों का परिमाण होता है जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी बराबर हो, तब होता है, ठीक है। ये लाइन आपको लिखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए तीसरा, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है। ओडोमीटर क्या मापता है, तय की गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे पहले समझिए आप, जब वस्तु एक समान गति में होती है, देखिए यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पे 1 मिनट बाद ये कितना दूरी तय करती है, मान लीजिए 5 मीटर दूरी तय करती है। फिर 1 मिनट में कितना 10 मीटर, फिर 1 मिनट में कितना 15 मीटर, ठीक है। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समान गति हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये पथ कैसा प्रतीत होता है, ये सीधा प्रतीत होता है, सरल रेखा प्रतीत होता है, चाहे आप ग्राफ पे ड्रॉ करें चाहे ऐसे ही ड्रॉ करें। तो इसका हमें आंसर कैसे लिखना है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग सीधा, ठीक है, सीधा दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। आइए इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, हमें ज्ञात करना है। देखिए सिग्नल की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिग्नल की चाल कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समय देखिए कितना है, समय लगता है वापस आने में 5 मिनट, यानी इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड 300 सेकंड हो गया। दूरी हमें ज्ञात करना है चाल इंटू समय, ठीक है। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल कितना है, तो ये रहा 3 × 10⁸ और समय कितना है 300। तो 3 और 3 गुणा होगा आपस में तो 9 हो गया, और ये 10⁸ है, ये क्या है डबल जीरो यानी 100 है, तो जुड़ जाएगा 10⁻10 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या हो गया, ये 9 × 10⁻7 किलोमीटर।
इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वो एक समान त्वरण से गति में है, वो असमान त्वरण से गति से है। ठीक है, तो कब कहेंगे, आइए पहला हल करते हैं। तो सबसे पहले वो एक समान त्वरण से गति में है, तो हम ऐसे लिखेंगे एक समान त्वरण गति। ठीक है, यदि एक वस्तु की सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग एक समान समय अंतराल में समय के रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है, यानी एक समान त्वरण में वो गति कर रही है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमें ऐसे लिखना है असमान त्वरण। तब उत्पन्न होता है असमान त्वरण जब वस्तु का वेग अनियमित रूप से घट बढ़ जा रहा है। ठीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो असमान त्वरण कहा जाता है। तब हम ऐसी स्थिति में कहेंगे। ठीक है, दोनों आपको यही लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, तो बस का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया मान है काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। दिया गया मान देखिए, प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अंतिम वेग कितना दिया गया है, घट के हो जाता है अंतिम में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर सेकंड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होता है, तो मीटर सेकंड में चेंज करने पे आया 200/9 मीटर प्रति सेकंड, और 60 का आया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। कैसे किया जाता है देखिए, 80 का कैसे करें, तो 80 गुणा होगा 5/18। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 हो गया, तो ये डायरेक्ट हम लिखे 5/18। तो ये 40 दूनी 80, 9 दूनी 18, 40 पाँचे कितना हुआ, 200/9 हो गया। ये 200/9 हो गया। और 60 का कैसे निकाला जाए, 5/18, 5/18, तो 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, 10 तियाई 30 और तितरी का 9, तो 10 बचे 50/3। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, समय 5 सेकंड दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बस का त्वरण ज्ञात करना। त्वरण का क्या फार्मूला है, वेग परिवर्तन की दर v2 - v1/t। दर लगे हमेशा समय से भाग दे दिया जाता है। देखिए, तो अंतिम वेग कितना है यहाँ पे 50/3, और प्रारंभिक वेग 200/9, बटे में समय 5 सेकंड है, बटे में 5, तो 3 और 9 कैल्शियम 9 आया, तितरी का 9, तो ये ऊपर गुणा होगा 3 से, तो 150 एक बार में, तो 200। तो 150 में से 200 अब बटे में 5 देखिए, 150 में से 200 घटे तो माइनस का 50 बटे में 9, और ये 5 देखिए ये ऊपर गया पलट गया, तो बटे में 1 था तो ये पलट जाता है, तो 1/5 हो गया। तो ये कैंसिल आउट होगा, 5 दही 50। ठीक है, तो -10/9 हो गया। तो ये भाग करने पर कितना आएगा, -1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल के आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है। तो त्वरण ज्ञात करना है, फिर वही ज्ञात करना है हमें। तो दिया गया मान देखिए, तो प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। एक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग u 0 हो गया, अंतिम वेग देखिए कितना है, 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम मीटर सेकंड में बदलेंगे, तो 40 का हम 5/18 करना होगा, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, तो 20 पाँचे ये कितना होगा, 100/9 होगा। तो 100/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। समय 10 मिनट है, तो समय सेकंड में बदलना होगा, तो 600 सेकंड हो गया। तो त्वरण v2 - v1/t, अंतिम वेग यानी माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, अंतिम वेग कितना है देखिए 100/9, और ये 0, तो शून्य से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया देखिए 100/9 बटे कितना है 600, तो बटे में 1 है तो ये पलट जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1/10^54, तो भाग देने पाएगा 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या है होती है, तो हमें बताना। पहले देखना है एक समान और दूसरा है असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ। तो ऐसे हम लिखेंगे देखिए, तो पहले क्या देखेंगे हम, एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त करता है। यहाँ पे 20 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी, 40 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी एक समान है, तो ये सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आपको ऐसे ही ग्राफ को ड्रॉ करना है और ये बात लिखना है, एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा देखिए असमान गति के लिए, तो असमान गति के लिए ये रहा, तो इसका कोई नहीं, देखिए यहाँ पे समय 2 मिनट में ये 4 किलोमीटर हो गया, और फिर देखिए यहाँ पे कितना है, ये 5 में ये 9 हो गया, तो ये असमान रूप से है।
तो आपको ये बात लिखनी है, असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, सीधा नहीं वक्र से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दूसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी समय दूरी ग्राफ एक समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, तो ये देखिए समय अक्ष के समानांतर ये सरल रेखा है। ठीक है, तो ये बनाती है, तो आपको लिखना है वस्तु विरामावस्था में है, क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए किसी वस्तु की गति के विषय में हम क्या सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, तो समय अक्ष के समानांतर हो गया, तो ये बात आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है तीसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी चाल समय ग्राफ जो समय अक्ष के समानांतर। यहाँ पे क्या है, चाल समय ग्राफ, इसमें पहले क्या था, दूरी समय ग्राफ, तो चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, तो हम ये बात लिखेंगे यदि कोई वस्तु की चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो एक सरल रेखा है, तो वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, अर्थात समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रहा। चौथा देखिए क्या है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र को की राशि क्या होती है, तो वेग समय ग्राफ के नीचे की राशि जो है वो चली गई दूरी या विस्थापन का परिमाण होती है। देखिए ये क्या है, ये वेग और समय ग्राफ का ये नीचे की क्या राशि है, चली गई दूरी। ठीक है, यानी ये 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, तो ये क्या होती है, विस्थापन होती है, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पृष्ठ का, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया, तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलती है। समय है और ये त्वरण है। तो परिकलन हमें ज्ञात करना है, प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। चाल ज्ञात करना है और तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया मान है वो पहले लिखते हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, दिया गया मान प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि वो क्या है, देखिए विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। त्वरण दिया गया है 0.1 मीटर प्रति सेकंड और समय 2 मिनट, यानी हम इसे सेकंड में बदलेंगे तो 2 × 60 से गुणा होगा तो 120 सेकंड। ठीक है, तो चाल ज्ञात करना है, तो गति का देखिए हम समीकरण प्रयोग में लाएंगे। प्रथम समीकरण, ठीक है, अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस AT। तो अंतिम वेग v ये तो निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 1 यानी त्वरण 0.1 इंटू t कितना है 120 सेकेंड। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, ये गुणा होगा तो कितना होगा, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अंतिम वेग निकल के आ गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो निकल गया। अब इसके बाद तय की गई दूरी निकालेंगे। देखिए चाल हो गया, तय की गई दूरी निकालेंगे। तो गति के तीसरे समीकरण से हम निकालेंगे v² u² प्लस 2s। यहाँ पे v कितना अभी निकाला हमने 12, तो 12 के स्क्वायर 2, a का मान कितना है, त्वरण 0.1, s तो हमें ज्ञात करना है, तो ये पूरा गुणा होगा तो कितना होगा 0.2। ठीक है, ये गुणा होगा तो 0.2 हो जाएगा, s है, और ये 12 का स्क्वायर 144। तो ये पूरा जो है ये इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 10 यहाँ पे बटे में 2, इसका गुणा 10 के साथ बटे 2, तो 1444 1440 बटे 2 यानी आधा हो जाएगा 720 मीटर। तो इसका मान कितना निकल के आ गया 720 मीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एस का मान ज्ञात करना है, यानी गति के तीसरे समीकरण से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए दिया गया क्या मान है, प्रारंभिक वेग कितना है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 का हम 5/18 करेंगे, 18 5 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड, ये निकल के आ गया। और त्वरण देखिए -0.5 मीटर सेकंड, और v तो हमें निकालना है, v देखिए तो क्या हुआ, तो रुक गई, तो इसका मतलब अंतिम वेग 0 हो गया, त्वरण और s हमें निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण v² = u² प्लस 2s, इसका मान 0 है, और इसका देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ हमने मीटर सेकंड में निकाला 25 है, प्लस 2 a का मान है -0.5 और s। ठीक है, ये 25 हो गया, 25 का स्क्वायर 625, और ये पूरा इस तरफ आएगा प्लस का माइनस के, तो -625, और यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या होगा, आपस में गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस तो 1 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए ये यहाँ पे s के साथ माइनस में 1 है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा s बराबर, ये बचा 625। ठीक है, ये दूरी निकल के आ गई विस्थापन। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, एक ट्राली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने में के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया, यानी क्या प्रारंभिक वेग इसका 0 हो गया। टी देखिए क्या है, समय 3 सेकंड है, और त्वरण दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो देखिए, तो गति के पहले समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तो ज्ञात करना है और u 0 है, प्रारंभिक वेग प्लस 2 इंटू टी, तो v का मान कितना आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए चौथा, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण इतना है, गति प्रारंभ करने से 10 सेकंड समय इतना दिया गया है, दूरी ज्ञात करना है, एस हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो इसको ऐसे हल करेंगे, दिया गया मान देखिए कितना है, तो यहाँ पे त्वरण देखिए 4 है, समय कितना है 10 सेकंड है, हमें एस निकालना है, विस्थापन यानी दूरी निकालना है। गति के दूसरे समीकरण से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग कितना है, हम लेंगे प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया, इनके 0 है, समय है 10 1/2 और यहाँ पे 4, त्वरण 4 है और 10 का स्क्वायर समय है। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया 1/2, और ये देखिए 100 और ये 400 हो गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गए 200। तो दूरी कितनी आ गई, इस बराबर 200 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितना फेंका गया, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड इसको फेंका गया। ठीक है, यदि गति के द्वारा पत्थर नीचे की ओर दृष्टि से त्वरण इतना कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे त्वरण इसका माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई ये निकालना है और वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, टी निकालना है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, यहाँ पे पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका गया, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 5 है। त्वरण दिया गया है, त्वरण है -10, माइनस हम लेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका गया, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय हमें ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है, और अंतिम वेग देखिए 0, क्योंकि पत्थर फेंका गया, कुछ समय वहाँ पे रुकेगा, तो अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा। गति के पहले समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का मान 0 है, अंतिम वेग s, और यहाँ पे u क्या है 5 है, प्लस a कितना है त्वरण -10 और t हमें तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये होगा t, देखिए यहाँ पे ये गुणा में है, तो -10 जो आएगा इस तरफ आ जाएगा, और ये तो 5 को हम उस तरफ भेजें तो माइनस में आ जाएगा, और ये पहले से माइनस में है t। ठीक है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो माइनस में माइनस कैंसिल आउट, 1/2, इसका भाग देंगे 0.5 सेकंड आ जाएगा समय। अब इसके बाद विस्थापन निकालना है गति के दूसरे समीकरण से, यू स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो अंतिम वेग 0 है, तो 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 और त्वरण -10 और s हो गया। ठीक है, तो ये 25 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये 10 दूनी 20 हो गया, तो माइनस का 20 हो गया। तो 25 को हम उस तरफ भेजें तो माइनस का 25, और ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस कैंसिल आउट, तो 25 4 5 20, 5/4 हो गया, तो 5 में 4 से भाग लगाएंगे, 1.05 मीटर आ गया, ये इसका विस्थापन आ गया। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।